बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के रचयिता को क्रेडिट देने वाली फाइल राज्य सरकार से अब जाकर केंद्र की तरफ सरकी है। महिला थाने में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर चेतना भाटी ने इस नारे को स्वयं का बताकर केंद्र से पत्राचार किया था। पीएमओ से लेकर केंद्र के महिला बाल विकास विभाग ने इसको लेकर राज्य सरकार की डायरेक्टर ऋचा खेड़ा को रिपोर्ट भेजी। 8 माह तक इस संबंध में कागज चलते रहे और अब जाकर जानकारी आई है कि राज्य के महिला बाल विकास विभाग ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग को इस संबंध में फाइल भेज दी है, जिसमें इस दावे को लेकर अब तक की कार्रवाई हुई है। चेतना भाटी का दावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने बहुत पहले दे दिया था, लेकिन 2012 से उन्होंने इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज सरकार को उपलब्ध करवाए हैं। इस बारे में अगर और कोई दावेदार हो तो वह सामने आए, नहीं तो उन्हें इसका श्रेय दिया जाए। जून 2016 के अंदर मैंने प्रधानमंत्री जी को जो परिवाद भेजे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन के रचयिता के संबंध में, उसमें जो जांच हुई उस जांच की रिपोर्टें वापस प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में भिजवा दी गई हैं और संपर्क पोर्टल से मेरे पास में सूचना आई है कि ये रिपोर्ट महिला बाल विकास के डायरेक्टर महोदय नई दिल्ली को भिजवाई गई है। क्या दावा किया था? मैंने दावा किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन है वो काफ़ी साल पहले, बहुत साल पहले मेरी कविताओं में उसका नारा था और इस संबंध में मैंने 3/8/2012 को 2 मेल तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत साहब के घर में और ऑफिस में किए थे। उस मेल की कॉपियां भी आरटीआई की तरह निकला के और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय भिजवाई गई है। चेतना भाटी जैसलमेर के उस गांव की रहने वाली है जहां बेटी को जन्म लेते ही मार दिए जाने का कलंक है, लेकिन इस बेटी ने बेटियों को बचाने की मुहिम चलाई, जिसे सरकार ने अपनी योजनाओं में ये नारा दिया जो चेतना भाटी अपनी कविताओं के जरिए लोगों को सुनाती रही है। अब इस नारे को श्रेय देने की बात पर सरकार से मांग की जा रही है। अब महिला बाल विकास वाले उसका वापस जो यहाँ से रिपोर्ट राजस्थान सरकार से गई है उसके संबंध में आगे रिपोर्ट भेजेंगे, तब प्रधानमंत्री कार्यालय से ये फैसला होगा कि इसका रचयिता कौन है, उसको श्रेय दिया जाए। जो मैंने क्लेम किया है उस संबंध में वो निर्णय करेंगे।